जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त को बिहार पुलिस जो री एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार पुलिस परीक्षा कांस्टेबल 2024 का, उसका 5वां एग्ज़ाम आज है 25 अगस्त को। और 5वां एग्ज़ाम का हम लोग सही और सटीक तरीके से और सही प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। और इसमें जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आपको सभी जिलों से कलेक्ट करके लिया गया है, ये किसी एक ज़िले का नहीं है। तो आप लोगों का जिलों का एग्ज़ाम आज हुआ होगा, वो लोग अगर एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया होगा आप लोगों को, वो वाला आप लोग मिला लीजिएगा और जो आंसर होगा वो अपना इसमें देख के और मिला लीजिएगा, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये सब मिला लीजिएगा। क्योंकि ये एक ज़िले का नहीं है जो हम कह दें यहाँ पर कि एक ज़िले का है, आप लोग सभी मिला लीजिएगा। यहाँ पर सभी ज़िले का है, जहाँ जहाँ से जो बच्चे प्रश्न बताए वो सब प्रश्न इसमें है और प्रश्न जो भी है वो सटीक है और सही है, तो इसीलिए आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। क्या है 25 अगस्त 2024 आज का है। पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि मैथान बांध किस राज्य में है। यह प्रश्न पूछा गया है। क्या है मैथान बांध किस राज्य में है पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, झारखंड। क्या हो जाएगा आंसर, झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था। पहला महिला सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ खोला गया था। आंसर हो जाएगा मथुरा में। मथुरा यूपी में खोला गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है या नहीं। इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को भंग कर सकता है कि नहीं। तो राज्यसभा जो है राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या होता है, भंग नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला किस जिला में लगता है। सोनपुर मेला जो है वह किस जिला में लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाजीपुर के बगल में है तो ये वैशाली में है, लेकिन ये वैशाली में नहीं, कहाँ है, सारण जिला में है। आंसर क्या हो जाएगा, सारण जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि जीवन आनंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। कवि जीवन आनंद का जन्म हुआ था बंगाल के बारिशाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, मानववाद के जनक कौन थे। मानववाद का जनक किसे कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रार्च हो जाएगा। पेट्रार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है। क्या है, शुगर में कौन सा आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल ये है, ऑप्शन ए में है ए और बी में है ए एन यानी कि एन, और सी में है दी का प्रयोग, और डी में क्या है, नन ऑफ दीज है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंद्रपुरी बैराज जो है सोन नदी के ऊपर स्थित है, सोन नदी। अगला प्रश्न है छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार है। यानी कि छठ पूजा जो मनाया जाता है वो कितने दिनों का त्यौहार है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिनों का। और छठ पूजा जो है वह बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब जो राज्य है ये सब में बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है लोकसभा में 30 से अधिक सीट वाले राज्य कितने हैं। यानी कि 30 से अधिक सीट वाला जो राज्य है उसकी संख्या कितनी है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5। पांचों राज्य कौन सा है वो भी देख लेंगे। क्या है, पहला यूपी है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, 5 राज्य है। यूपी में 80 है लोकसभा सीट, महाराष्ट्र में उसके बाद आता है 48, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 सीट, उसके बाद बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी है वो जानते चलेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संसद किससे मिलकर बना होता है। यानी संसद जो है वो किससे मिलकर बना है। तो क्या हो जाएगा आंसर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तीनों से मिलकर बना है संसद। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किन पौधों का समूह नग्न बीजी कहलाता है। नग्न बीजी कहलाता है। ये प्रश्न थोड़ा अधूरा लग रहा था, इसलिए इसका आंसर नहीं दिए हैं, इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूमा। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी यानी कि रेगुर मृदा जो है का अन्य नाम क्या होता है। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
15 नंबर प्रश्न है, पहला एशियन खेल कब शुरू हुआ था? पहला एशियन खेल जो है वह 1951 में शुरू हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली यानी कि भारत में शुरू किया गया था। पहला एशियन गेम दिल्ली में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, MNC का पूर्ण रूप क्या होता है? MNC का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, DRDO की स्थापना कब हुआ था? क्या हो जाएगा आंसर? DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 39 यानी कि 39 के डी में है। आर्टिकल 39 के डी में है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य जो है वह लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? USSR हो जाएगा। USSR हो जाएगा। विभाजित होने से पहले जो रूस का जो संघ था वो था USSR। उसके बाद अभी रूस हो गया है। और यह कब लिया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम जो है वह किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। 25 सितंबर 2014 को। 23 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य वह कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में, जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीरांगना दुर्गावती जीव अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र जो है यानी कि तृतीय सेक्टर जो है वह संबंधित है किससे? सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कैगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कैगा जल विद्युत परियोजना जो है वह कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ जो है पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वह पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर निर्वाण का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोधगया में। महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। कब? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वह कब? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, कोसी नदी से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो कोसी नदी जो है वो सबसे यानी कि प्रभावित जो करता है वह बिहार राज्य को करता है। बिहार राज्य को, और बिहार के यानी कि उत्तरी बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ अधिक आता है। अगला प्रश्न है, द नेम सेक यानी कि पुस्तक का नाम है द नेम सेक, इसका लेखक कौन होगा? इसका लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, काकोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? नवादा जिला में। नवादा जिला में काकोलत जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है बिहार में पहली बार आपातकाल कब लगा था? बिहार में पहली बार आपातकाल जो लगाया गया था वो कब? 1968 में। 1968 में, जिसे क्या कहते हैं? आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है काबुलीवाला के लेखक कौन है? यानी काबुलीवाला बुक का नाम है, इसका लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो है वह पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? आंसर क्या हो जाएगा? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापतित्व की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की सभापतित्व की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, यानी कि सभापति जो होता है, सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है अल हिलाल पुस्तक का प्रकाशन यहाँ पर प्रश्न जो है क्लियर नहीं हो पाया है कि कब प्रकाशन किया गया था या किसके द्वारा मतलब प्रकाशित किया गया था। तो अगर दोनों में से कोई पूछेगा तो आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? प्रकाशन इसका 1912 में किया गया था। और किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला प्रश्न है आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कब नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? यानी कि नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? हो जाएगा फतेहपुर सीकरी यूपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है 1951-52 में शिशु मृत्यु दर कितना था? आंसर क्या हो जाएगा? 146 या 47 था। 146 या 47 इनमें से जो भी होगा आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलवर संत जो है वह किस धर्म से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म से। अलवर संत जो है वह वैष्णव धर्म से संबंधित है। और नैनार जो है नैनार जो है वह किसे? शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे गाड़ी का साइड मिरर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या हो जाएगा आंसर? न्यूटन। अगला प्रश्न है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर इसका क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा तमिल था। क्या था? तमिल। क्या हो जाएगा आंसर? तमिल हो जाएगा, तमिल। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है क्या है? धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? धन विधेयक जो है वह किस अनुच्छेद में है? 110। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110।
अगला प्रश्न, हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। हर्षचरित्र जो है वह संस्कृत में लिखा गया था। और किसने लिखा था हर्षचरित्र? तो अश्वघोष ने लिखा था। हर्षचरित्र अश्वघोष ने लिखा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के? मंगल पांडे। मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, खूबिया। खूबिया मिठाई, खूबिया मिठाई जिसे क्या कहते हैं? रामदाना मिठाई भी कहते हैं। यह किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में यह प्रसिद्ध है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार। बिहार में यह प्रसिद्ध है। खूबिया मिठाई या रामदाना मिठाई या इसे ही खूब का मिठाई कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 60 नंबर। क्या है? अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार में जो लाल रंग पाया जाता है वो किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण। अगला प्रश्न है 61 नंबर। कोई भी सदस्य बिना सांसद बने कितने दिनों तक मंत्री का पद संभाल सकता है? यानी कि वह सांसद नहीं बना हो, यानी कि वह जीता नहीं है और फिर भी वह मंत्री बन गया है, वह कितने दिनों तक अधिकतम रह सकता है? अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री के पद पर रह सकता है? आंसर क्या हो जाए इसका? 6 माह तक। यानी कि 6 माह तक वह पद पर रह सकता है। 6 माह के बाद उसको चुनाव जीतना होगा, नहीं तो उसकी सदस्यता जो है वह खत्म कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने जो पौधे का प्रयोग किया था वो पौधा कौन सा है? मटर का पौधा है। मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर प्रश्न जो है वह थोड़ा क्लियर नहीं किया गया है। आरबीआई का स्थापना अगर पूछा होगा तो 1935, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा 1935। और आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण पूछा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण अगर पूछा होगा तो क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस की अगर बात करेगा, जल सेना दिवस की, तो क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर हो जाएगा। 4 दिसंबर हो जाएगा। और अगर थल सेना दिवस की बात करें, थल सेना तो क्या हो जाएगा? 15 जनवरी हो जाएगा। 15 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? यानी कितने जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा? आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या या चर्चा किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख है, उसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? यह हिंदी का प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुल्लिंग। हिमालय जो है वह क्या है? पुल्लिंग है। हिमालय पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप में जो तरंग का प्रयोग करते हैं वो कौन सा तरंग है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, किसने कहा नील नदी का वरदान मिश्र है? यानी कि किसने कहा था कि नील नदी जो है वह नील नदी का वरदान मिश्र है? किसने कहा था? आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न है, कोडरमा और हजारीबाग प्रसिद्ध है। कोडरमा और हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए कोडरमा और हजारीबाग प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कितना 73 प्रश्न करा दिए हैं। 73 प्रश्न आप लोग करा दिए हैं। आप लोग का जो एग्जाम में पूछा गया होगा प्रश्न जो भी होगा आप लोग मिला लीजिएगा। आंसर यहाँ पर सटीक है और प्रश्न भी सटीक है।
अब कहिएगा कि एक ज़िला का सब प्रश्न है, तो एक ज़िले का प्रश्न नहीं है। यह जहाँ जहाँ से जो भी बच्चा का एग्ज़ाम था आज, वह जो प्रश्न बताया है वही हम लोग आज किए हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से आंसर। चलिए, धन्यवाद।